17 अप्रैल 1526 दिल्ली से कुछ मील दूर पानीपत का मैदान। हवा शांत है लेकिन जमीन बेचैन है। हजारों लोग जाग रहे हैं पर कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि सब जानते हैं कल सूरज उगेगा। और उसके साथ एक सवाल भी। सिर्फ 15,000 सैनिक और सामने 1 लाख से ज्यादा। संख्या इतनी अलग कि जीत की उम्मीद भी बेमानी लगती है। फिर भी इतिहास कुछ और लिखने वाला है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये जीत कल तय हुई या बहुत पहले? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक लाइन में लिख दिया जाता है, छोटी सेना जीत गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, इतनी बड़ी सेना हारने के लिए तैयार कैसे हो गई? क्या संख्या ही ताकत होती है या फिर ताकत कहीं और जन्म लेती है? डर में, फैसलों में और गलत भरोसे में। लेकिन सवाल अब भी है, 15,000 ने 1 लाख को हराया कैसे? चलो लौटते हैं। दिल्ली की सल्तनत दिखने में मजबूत है, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है। इब्राहिम लोदी तख्त पर है पर दिलों पर नहीं। उसके अपने सरदार उससे नाराज हैं। किसी को अपमान याद है, किसी को डर। सेना बड़ी है लेकिन भरोसा छोटा। और इतिहास में अक्सर यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं होता कि सेना कितनी बड़ी है, सवाल ये होता है क्या वो एक साथ खड़ी है। लेकिन यहीं एक बात अक्सर छूट जाती है, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद इब्राहिम लोदी जल्दी में क्यों था? क्यों वो रुककर सोच नहीं पाया? क्या उसे दुश्मन से डर था या अपने ही लोगों से? अब जरा सोचिए, अगर राजा को अपने ही सरदारों पर भरोसा न हो तो क्या 1 लाख भी कम पड़ जाते हैं? दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। उत्तर पश्चिम से एक आदमी आगे बढ़ रहा है, बाबर। उसके पास न विशाल साम्राज्य है, न अपार सेना। सिर्फ 15,000 लोग और पीछे हटने की कोई जगह नहीं। डर उसके साथ है, लेकिन डर उसे भागने नहीं देता। डर उसे सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं इतिहास एक अजीब मोड़ लेता है। कभी कभी जिसके पास खोने को ज्यादा होता है वो जोखिम नहीं ले पाता, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं वही सबसे बड़ा दांव खेल जाता है। लेकिन सवाल अब भी है, क्या ये साहस था या मजबूरी? अब यहाँ इतिहास सिर्फ इंसानों का नहीं रहता, यहाँ विज्ञान भी उतरता है। तोपें। लेकिन ये सिर्फ हथियार नहीं थी, ये डर की मशीनें थी। ध्वनि, धुआं और वो अनुभव जो हाथियों और पैदल सैनिकों ने कभी देखा ही नहीं था। इब्राहिम लोदी की सेना जिस युद्ध के लिए तैयार थी, ये वैसा युद्ध था ही नहीं। तो सवाल उठता है, क्या लड़ाई हथियारों से जीती गई या उस डर से जिसकी कोई तैयारी नहीं थी? यही इतिहास मुड़ता है। सुबह होती है, कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ एक फैसला। तोपें बोलती हैं, हाथी घबराते हैं और जो सेना एक साथ खड़ी थी वो टूटने लगती है। यहीं से बनना शुरू हुआ इतिहास। लेकिन जरा ठहरिए, ये जीत तोपों की नहीं थी, ये हार उस भरोसे की थी जो पहले ही टूट चुका था। धूल बैठ रही है, कोई जश्न नहीं, कोई खुशी नहीं। मैदान में शोर नहीं है, सिर्फ खालीपन है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म होती है तो सबसे पहले खामोशी जीतती है। इब्राहिम लोदी मर चुका है, एक सल्तनत गिर चुकी है। लेकिन क्या यही जीत है या ये किसी और कहानी की शुरुआत है? 15,000 बनाम 1 लाख, ये सिर्फ संख्या की हार जीत नहीं थी, ये भरोसे बनाम भ्रम की लड़ाई थी, ये फैसलों बनाम अहंकार की लड़ाई थी। और इतिहास हमेशा फैसलों को याद रखता है। जरा यहाँ रुकते हैं। अगर इब्राहिम लोदी अपने सरदारों को साथ रख पाता, अगर बाबर डर के आगे झुक जाता, तो क्या 1 लाख हारते या 15,000 जीतते? या शायद इतिहास ही कुछ और होता? सवाल आज भी वही है, कैसे बना इतिहास? इतिहास अचानक नहीं बनता, वो फैसलों से आकार लेता है। जहाँ युद्ध नहीं, फैसले इतिहास बनाते हैं।